बीएड सेकेंड ईयर की फाइल CC7, जिसमें नॉलेज, लैंग्वेज और करिकुलम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इंडेक्स को। वहीं अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास तक हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। इंडेक्स, भूमिका, CBSE बोर्ड, CBSE बोर्ड का पाठ्यक्रम, CBSE बोर्ड के उद्देश्य, CBSE बोर्ड के लाभ, CBSE बोर्ड की कमियां, ICSE बोर्ड, ICSE बोर्ड की विशेषताएं, राज्य बोर्ड का पाठ्यक्रम, राज्य बोर्ड के उद्देश्य, राज्य बोर्ड के लाभ, राज्य बोर्ड की कमियां, CBSE और राज्य बोर्ड में अंतर, CBSE और ICSE बोर्ड में अंतर, निष्कर्ष। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को। भूमिका। भारत में सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा बोर्ड है, जिसे भारत सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है। CBSE ने सभी स्कूलों को NCERT पाठ्यक्रम का पालन करने के लिए कहा है। भारत में लगभग 20,299 स्कूल और CBSE से जुड़े विदेशी देशों में 220 स्कूल हैं। देश के सभी माता पिता को अपने बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा को लेकर बहुत अधिक चिंता होती है कि उनका प्रवेश किस स्कूल में कराया जाए, उनके लिए कौन सा बोर्ड बेहतर है। इस तरह की चिंताएं सभी माता पिता के अंदर अपने बच्चों को लेकर होती हैं। और वहीं जब स्कूल में बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन करवाने की बात सामने आती है तो सभी माता पिता सोचते हैं कि वो अपने बच्चों का एडमिशन CBSE बोर्ड में कराएं, ICSE बोर्ड में या स्टेट बोर्ड में कराएं। कौन सा उनके लिए बेहतर साबित होगा, क्योंकि हमारे देश में नेशनल लेवल पर 2 महत्वपूर्ण बोर्ड हैं। हमारे एजुकेशन लेवल में मुख्य रूप से 3 खंड हैं, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी आदि शामिल हैं। बोर्ड वह माध्यम है जिसके द्वारा विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं। कुछ अंग्रेजी माध्यम होते हैं और कुछ हिंदी माध्यम, जैसे हमारे यूपी में हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में शिक्षा ग्रहण की जाती है। CBSE बोर्ड का लोगो। CBSE बोर्ड का पूरा नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे हिंदी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नाम से जाना जाता है। ये बोर्ड उन स्कूलों के लिए है जो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। CBSE बोर्ड भारत के स्कूलों के लिए नीतियों और पाठ्यक्रम को अपने अनुसार निर्धारित करता है। वैसे तो कोई भी CBSE बोर्ड से पढ़ाई कर सकता है, लेकिन ये उन माता पिता का सबसे अधिक पसंदीदा बोर्ड है जो कि केंद्र सरकार के लिए नौकरी करते हैं और समय समय पर उनका ट्रांसफ़र होता रहता है। इस केस में CBSE बोर्ड के बच्चों को अधिक समस्याएं नहीं आती हैं, क्योंकि सभी स्थानों में इस बोर्ड की शिक्षा समान होती है। CBSE बोर्ड में विज्ञान, गणित और अन्य विषयों को अधिक महत्व दिया जाता है। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का हो सकता है। ये सभी स्कूलों को इसमें CBSE बोर्ड के बनाए नियमों के अनुसार कार्य करना होता है। CBSE बोर्ड में वैज्ञानिक तरीकों को अधिक महत्व दिया जाता है। CBSE बोर्ड का अर्थ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक शैक्षिक बोर्ड है जो भारत और अन्य राष्ट्रों में सार्वजनिक और निजी स्कूलों को संबद्ध करता है। CBSE बोर्ड का पाठ्यक्रम। इस बोर्ड के अंतर्गत आने वाली शिक्षा पाठ्यक्रम स्टेट बोर्ड की तुलना में काफ़ी कठिन तथा उच्च स्तर का होता है। ये बोर्ड भारत सरकार के अधीन होता है, इसलिए पूरे भारत के इस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले पाठशालाओं में लगभग एक जैसा पाठ्यक्रम होता है। इस बोर्ड के अंतर्गत पढ़ने वाले छात्र शिक्षा पाठ्यक्रम से काफ़ी अच्छी तरह से जुड़ पाते हैं तथा उनके लिए दोस्ताना माहौल में पढ़ाई करना आसान हो जाती है। इस शिक्षा प्रणाली में विज्ञान के दृष्टिकोण के सवाल सुलझाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इस प्रकार से छात्र काफ़ी अच्छे तरह से उनके सवालों के जवाब हासिल कर पाते हैं। ये दोनों बोर्ड अलग बोर्ड है, पर प्राथमिक, माध्यमिक तथा
उच्च शिक्षा प्रणाली में ये स्वतंत्र विशिष्टता के साथ शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं। सीबीएसई पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग, मेडिकल, अकाउंटेंसी और इतने पर जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाओं को पास करने के लिए उपयुक्त है। सीबीएसई बोर्ड के उद्देश्य। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कतिपय परस्पर संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी। कक्षा 10वीं और 12वीं के अंत में सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित करने एवं परीक्षाओं से संबंधित शर्तों को निर्धारित करने हेतु एक संबद्ध विद्यालयों के सकल विद्यार्थियों को अर्हता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए, परीक्षाओं के लिए अनुदेश पाठ्यक्रमों का निर्धारण करने तथा इन पाठ्यक्रम को अद्यतन बनाने के लिए, उन विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन्हें माता पिता स्थानांतरणीय पदों पर कार्यरत हों, परीक्षा प्रायोजन हेतु विद्यालयों को संबद्धता प्रदान करने तथा देश के शैक्षिक प्रतिमानों को ऊंचा उठाने के लिए। सीबीएसई बोर्ड के लाभ। भारत में सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम का अनुसरण सबसे अधिक किया जाता है और इसलिए इसे हर जगह स्वीकार किया जाता है। भारत में उच्च शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं का पाठ्यक्रम सीबीएसई से जुड़ा होता है, जिसके कारण इसकी योग्यता और लोकप्रियता है। जिन परिवारों का अक्सर दूसरे शहरों में तबादला हो जाता है, उनके लिए सीबीएसई एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि शहर बदलने के बाद इस बोर्ड के अन्य स्कूल में एडमिशन और बच्चे के लिए पढ़ाई जारी रखना सरल हो जाता है। इस बोर्ड के अंतर्गत पढ़ने वाले छात्र राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाते हैं, जैसे जेईई, यूपीएससी इत्यादि प्रतियोगिता परीक्षाएं इसमें शामिल हैं। इस शिक्षा प्रणाली का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होता है, तो बच्चे भारत भर में किसी भी पाठ्यक्रम में आसानी से पढ़ पाते हैं। इस शिक्षा प्रणाली का स्तर काफ़ी उच्च तथा मानक प्राप्त होता है, इसलिए उज्जवल भविष्य में छात्रों को काफ़ी मदद मिल जाती है। सीबीएसई बोर्ड की कमियां। सीबीएसई बोर्ड की कमियां निम्नवत हैं। विशेष रूप से कला के क्षेत्र में या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बच्चों के लिए विकल्प होते हैं। सीबीएसई के पाठ्यक्रम में मुख्य विषयों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और एक्सपेरिमेंटल व प्रैक्टिकल शिक्षा पर कम जोर दिया जाता है। यदि बच्चे को स्कूल में अच्छे शिक्षक नहीं मिलते हैं या शिक्षण पद्धति का योग्य तरीकों से पालन नहीं किया जाता है, तो बच्चों को स्कूल में अलग ट्यूशन की आवश्यकता पड़ सकती है। सही से योजना बनाकर इन कमियों को दूर भी किया जा सकता है, जिससे बच्चों का आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और भविष्य में कुछ करके दिखाने की इच्छा जागरूक होगी। आईसीएसई बोर्ड काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का उद्देश्य छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना है। यहाँ काउंसिल 3 प्रकार की परीक्षा कराती है: 10वीं, 12वीं तथा सर्टिफिकेट इन वोकेशनल एजुकेशन। 10वीं की परीक्षा को आईसीएसई द इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, 12वीं की आईएससी द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट तथा वोकेशनल की सी सर्टिफिकेट इन वोकेशनल एजुकेशन कराता है। आईसीएसई भारत में स्कूली शिक्षा का एक निजी बोर्ड है। इस बोर्ड का उद्देश्य बच्चों को मूल शिक्षा प्रदान करना है और जहां अंग्रेजी विषय अनिवार्य है। आईसीएसई केवल उन्हीं छात्रों को परीक्षा में शामिल होते हैं अवसर देता है जो आईसीएसई से संबद्धता प्राप्त होते हैं। आईसीएसई बोर्ड में एक विषय पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य है। आईसीएसई बोर्ड के परीक्षा पत्र अंग्रेजी माध्यम में होते हैं जो मुश्किल लगते हैं। आईसीएसई बोर्ड की विशेषताएं। आईसीएसई बोर्ड बच्चों की पूर्ण विकास का उद्देश्य रखता है तथा एक संतुलित पाठ्यक्रम बनाता है। यह सिलेबस में संरचना तथा उद्देश्य में पूर्ण है तथा विश्लेषण करने का कौशल विद्यार्थी में उत्पन्न करता है। यह सिलेबस सभी विषयों को समाज महत्व देता है। छात्र भी किसी विशेष को चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस बोर्ड में आंतरिक परीक्षाएं बहुत जटिल होती हैं तथा प्रैक्टिकल के अंक महत्वपूर्ण होते हैं जो परिणाम में जोड़े जाते हैं। आईसीएसई के प्रमाण पत्र में भी विद्यालय तथा कॉलेजों में सर्वमान्य है, दोनों समतुल्य।
दोनों आईसीएसई तथा सीबीएसई भारत के सभी कॉलेजों में मान्य है। दोनों बोर्ड में कुछ विषय समान रूप से पढ़ाए जाते हैं। शिक्षा की मुख्य गुणवत्ता दोनों बोर्ड का समान उद्देश्य है। दोनों बोर्ड इंटरेक्टिव शिक्षण में विश्वास रखते हैं। दोनों ही बोर्ड अनुभव के आधार पर सीखने पर जोर देते हैं। स्टेट बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। राज्य बोर्ड, स्टेट बोर्ड या राज्य बोर्ड वो बोर्ड होता है जो राज्य सरकार के अंदर आता है और राजकीय स्तर पर स्कूलों में पाठ्यक्रम और नीतियों को निर्धारित करता है। हर राज्य का बोर्ड अलग अलग पाठ्यक्रम के अनुसार चलता है और सबके अपने अपने बनाए गए नियम हैं। सभी राज्य बोर्ड की शिक्षा अलग नियमों पे कराई जाती है जो समान राज्य में अपनी पूरी शिक्षा लेते हैं। राज्य बोर्ड या स्टेट बोर्ड अपनी क्षेत्रीय भाषा, संस्कृति, राज्य स्तर के विषयों को सबसे पहले रखते हुए सिलेबस बनाता है। राज्य बोर्ड में जिस भाषा का प्रयोग कराया जाता है स्कूल में, वो अंग्रेजी, हिंदी या क्षेत्रीय भाषा पर निर्भर करता है। राज्य बोर्ड से जुड़े अर्थात पंजीकृत स्कूल ही इन नियमों का पालन करते हैं। स्कूलों में हर राज्य अपनी अलग अलग ग्रेडिंग प्रणाली का प्रयोग करते हैं। राज्य बोर्ड बहुत कम पाठ्यक्रम और सिलेबस को बदलता है। राज्य बोर्ड की परिभाषा, स्टेट बोर्ड या राज्य बोर्ड वह बोर्ड है जो राज्य सरकार के अंतर्गत या उसके लिए स्कूल व परीक्षाओं का संचालन करता है व पाठ्यक्रम व नीतियों का निर्धारण करता है। राज्य बोर्ड का पाठ्यक्रम, स्टेट बोर्ड के अंतर्गत शिक्षा का पाठ्यक्रम बहुत ही सरल एवं सर्वसमावेशक होता है, जिसमें हर एक राज्य के अनुसार शिक्षा के माध्यम तथा विषय उपलब्ध होते हैं। इस बोर्ड के अंतर्गत पढ़ने वाले बच्चों को बहुत सारे विषयों पर जानकारी अन्य बोर्ड की तुलना में कम ही दी जाती है, क्योंकि इस बोर्ड का पाठ्यक्रम उतना विस्तार से नहीं होता है। सिर्फ बुनियादी जानकारी पाठ्यक्रम में शामिल की जाती है। बहुत सारे बच्चों के बुनियादी चीज़ों पर आधारित प्रश्न इस बोर्ड के अंतर्गत पढ़ते वक्त सुलझ नहीं पाते। इस शिक्षा प्रणाली में विज्ञान के दृष्टिकोण से छात्रों के सकल सुलझाने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। इस प्रकार इस बजट से छात्र काफ़ी अच्छी तरह से अनेक सवालों के जवाब हासिल कर पाते हैं। राज्य बोर्ड के उद्देश्य, राज्य बोर्ड का उद्देश्य बच्चों को मूल शिक्षा प्रदान करना है और जहां अंग्रेजी विषय अनिवार्य है, बच्चों के लिए हर क्षेत्र में कई विकल्प उपलब्ध हैं। बच्चों को 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना व मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना, शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना व शिक्षा को समग्र बनाना। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा संस्थानों को अधिक प्रभावशाली ढंग से लाभ पहुंचाना है। यह प्रणाली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम को तैयार करना है। राज्य बोर्ड के लाभ, स्टेट बोर्ड का पाठ्यक्रम छात्रों के लिए इनके राज्य के अनुकूल होता है और ज़्यादा प्रासंगिक होता है। चूँकि राज्य सरकारों द्वारा संचालित लगभग सभी सरकारी विद्यालयों में स्टेट बोर्ड के पाठ्यक्रम का पालन होता है, अतः इसके स्कूल की फीस अन्य की तुलना में काफ़ी कम होती है। इस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले पाठ्यक्रम में सभी तरह की बुनियादी तथा महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है, जिससे संबंधित राज्य से जुड़ी जानकारी भी शामिल होती है। छात्र एवं उनके माता पिता शिक्षा के माध्यम का चयन करने का निर्णय ले सकते हैं। विशिष्ट राज्य तथा प्रदेश की सभी बुनियादी जानकारी पाठ्यक्रम में दी जाती हैं। राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में इस बोर्ड के छात्र अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। इस बोर्ड के शिक्षाक्रम में अंग्रेजी के साथ अन्य भी भाषाएं शामिल होती हैं। राज्य बोर्ड की कमियां, कठिन परीक्षाओं के कारण बच्चा तनाव व दबाव महसूस कर सकता है। इस बोर्ड में अक्सर परीक्षा की कॉपियां कठोरता से जांची जाती हैं, जिसके कारण छात्रों के लिए अच्छे अंक ला पाना कठिन होता है। जो छात्र आगे की पढ़ाई के लिए भारत में ही रहना चाहते हैं, उनके लिए कॉलेजों में प्रवेश लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस बोर्ड के बच्चों से दूसरे बच्चों से कम हो जाते हैं अंक।
इस बोर्ड का पाठ्यक्रम एक सीमित क्षेत्र तक ही होता है, इससे छात्रों को कम जानकारी प्राप्त हो पाती है। सीबीएसई और राज्य बोर्ड में अंतर। सीबीएसई का पाठ्यक्रम शिक्षा को वैज्ञानिक विधि प्रदान करता है, वही राज्य बोर्ड शिक्षा को प्रयोगात्मक ढंग प्रदान करता है। दूसरा मुख्य अंतर यह भी है कि सीबीएसई बोर्ड स्टेट बोर्ड से अच्छा माना जाता है। सीबीएसई के विद्यार्थियों को यही लाभ है कि इसमें पाठ्यक्रम पूरे भारत में एक समान होता है, जबकि राज्य बोर्ड में पाठ्यक्रम अलग अलग होता है। यदि सीबीएसई का विद्यार्थी किसी एक राज्य बोर्ड से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जाता है तो वह आसानी से पाठ्यक्रम को समझ लेता है। ऐसा राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम में नहीं होता है। वह दूसरे राज्य बोर्ड के परिणामों सीबीएसई से बिल्कुल भिन्न आए, जहाँ सीबीएसई में 98% तक अंक छात्रों को केंद्रीय संस्थानों में प्रवेश पाना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार राज्यों का पाठ्यक्रम मानकानुरूप नहीं होता है, लेकिन यदि कोई विद्यार्थी उच्च शिक्षा किसी विशेष कॉलेज में प्राप्त करना चाहता है तो उसे यह सिद्ध करना बड़ी उपलब्धि होती है। यह मुख्यतः इसी कारण से होती है, अतः वह नई व्यवस्थाओं में अपने को नहीं ढाल सकते। सीबीएसई बोर्ड राज्य बोर्ड से अधिक कठिन होता है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में अंतर। इन दोनों बोर्ड के बीच में जितने भी अंतर हैं वो निम्न प्रकार से स्पष्ट है। आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में सबसे पहला अंतर यह है कि सीबीएसई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त बोर्ड है और आईसीएसई सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड नहीं है। सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस सालों साल अपडेट रहते हैं और आईसीएसई बोर्ड सिलेबस एक ही कुछ दिनों तक चलती है। सीबीएसई बोर्ड के सभी संस्थानों में एक ही सिलेबस पढ़ाया जाता है, परंतु आईसीएसई बोर्ड में अलग अलग स्कूलों में खास प्रकार के सिलेबस पढ़ाया जाता है। सीबीएसई बोर्ड पूरे भारत में है, लगभग सभी जगह मिल जाएंगे, परंतु आईसीएसई बोर्ड के स्कूल बहुत कम होते हैं। सीबीएसई बोर्ड में हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाता है और आईसीएसई बोर्ड सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाई जाती है। दोनों बोर्ड में स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, परंतु सीबीएसई में थोड़ा ज़्यादा मिलती है स्कॉलरशिप। सीबीएसई की पढ़ाई थोड़ा हाई होती है और आईसीएसई बोर्ड की पढ़ाई ज़्यादा हाई पढ़ाई होती है। निष्कर्ष। उपरोक्त अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सभी शैक्षिक बोर्ड उत्तम शिक्षा देने के लिए प्रयास रखते हैं, फिर भी किसी न किसी बोर्ड में कुछ अच्छाई और कुछ कमियां अवश्य हैं। अतः अभिभावकों को चाहिए कि वे उपरोक्त सभी बातों के अध्ययन को ध्यान में रखकर शैक्षिक बोर्ड का चुनाव करें। धन्यवाद। इसके साथ ही हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है और दूसरी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।